हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास फोर्थ सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। राज लक्ष्मी पब्लिकेशन बुक का ये सोल्यूशन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ ग्रेट इंडियन डिज़र्ट? जो ग्रेट इंडियन डिज़र्ट है वो उसका विस्तार समझाइए, क्या है उसका विस्तार। आंसर, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट इज स्प्रेडिंग। ग्रेट इंडियन डिजर्ट जो है फैला हुआ है कहाँ पर? इन गुजरात और राजस्थान में। दिस एरिया इज 225 किलोमीटर वाइड। ये एरिया की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 225 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। एंड 500 किलोमीटर लॉन्ग और 500 किलोमीटर लंबे उसमें फैला हुआ है। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज। और ये कहाँ पर है? द अरावली हिल्स के वेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डज द डिजर्ट हैव? किस तरीके की जलवायु इस रेगिस्तान में है? द क्लाइमेट ऑफ डिजर्ट इज़ वेरी हॉट। जो रेगिस्तान की जलवायु होती है इज़ वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म होती है दिन में। एंड नाइट्स आर कोल्ड, और रात कैसी होती है यहाँ पर? वो ठंडी होती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन ओएसिस? ओएसिस किसे कहते हैं? आंसर, ओएसिस इज अ प्लेस। ओएसिस एक स्थान होता है इन द डिजर्ट, जो रेगिस्तान में पाया जाता है। वेयर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप, जहाँ पे ज़मीन के अंदर का पानी ऊपर निकल आता है। टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर निकल आता है। तो रेगिस्तान एक ऐसा एरिया जहाँ पर मतलब जल पाया जा रहा हो, उसे हम क्या कह देते हैं? ओएसिस कह देते हैं। व्हाट आर सैंड ड्यून्स? हाउ डू दे फॉर्म? सैंड ड्यून्स क्या होती हैं और इनका निर्माण कैसे होता है? आंसर, व्हेन द डिजर्ट विंड्स ब्लो, जब रेगिस्तान में हवाएं बहती हैं, हवाएं चलती हैं, दे कैरी अ लॉट ऑफ सैंड, तो अपने साथ बहुत सारी बालू को लेकर चलती हैं ऑल अराउंड, अपने आसपास। व्हेन द विंड स्टॉप, और जब हवा रुकती है, हवा बहना रुक जाती है, द सैंड फॉल्स, तो जो धूल उड़ रही होती है वो गिर जाती है। एंड गेट्स डिपोजिटेड, और एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। मतलब कई जगह होती हैं वहाँ पर टुकड़े के टुकड़े बनते चले जाते हैं, इकट्ठे होती चली जाती है। दीज डिपॉजिट्स लुक लाइक हिल्स, और ये डिपॉजिट्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि वो पहाड़ियों के समान दिखते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हों या माउंट टीलों के समान दिखती हैं। और ये जो छोटी छोटी पहाड़ियों के समान जो रेत के टीले दिख रहे हैं आपको, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को सैंड ड्यून्स कहते हैं। विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डिजर्ट? वाई? किस एनिमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और क्यों? द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डिजर्ट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है बिकॉज, क्योंकि इट कैन रिमेन अलाइव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर एंड फूड, क्योंकि ये कई दिनों तक बिना पानी और भोजन के जीवित बना रह सकता है। इट पुल्स कार्ट्स, यह गाड़ी को खींचता है। एंड वाटर फ्रॉम वेल, और कुएं से पानी निकालने में भी मदद करता है। एंड प्लो फील्ड्स, और खेत को जोतने में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑक्यूपेशंस इन राजस्थान? राजस्थान का व्यवसाय क्या है? आंसर, द मेन ऑक्यूपेशन इज एनिमल रियरिंग। जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? पशुपालन है। फार्मिंग, खेती करना है। द पीपल आर आल्सो स्किल्ड, और लोग यहाँ के कुशल हैं। किन कामों में? क्राफ्ट्समैन में, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई में, ठीक है, बीदरी वर्क में, टाई एंड डाई में, एंड ज्वेलरी एट्सेट्रा। इन वर्ड्स को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बीदरी वर्क क्या होता है, टाई एंड डाई क्या होता है। आप चैप्टर में जाकर पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए। रही बात इसके अगले चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, वो भी आपको सॉल्व कराते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।